गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। मैं राजन सर सेमेस्टर 2 में पढ़ाने के लिए आया हूँ। मॉरल साइंस, हमारा जो बुक है मॉरल साइंस वो क्लास 1 का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉरल साइंस बुक से लेके बुक्स को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 पेज नंबर 20 को मेरे साथ सब लोग निकालिए। सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं। और आइए हम मॉरल साइंस क्लास 1 मॉरल साइंस से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेसन नंबर 6 पेज नंबर 20 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। लेसन नंबर 6 देन पेज नंबर 20। ओके, सब लोग मेरे साथ निकालिए। वहाँ पर किस टॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है? आवर नेबर्स। आवर नेबर्स का मतलब हम क्या समझते हैं? आवर नेबर्स बोले तो क्या हम समझते हैं? कोई बताएगा? नेबर्स का मतलब क्या होता है? हमारा पड़ोसी। क्या है हिंदी में, क्या बोलेंगे? हमारा पड़ोसी। पड़ोसी, हमारा पड़ोसी या हमारे घर के जो आसपास रहते हैं उसको हम कहते हैं नेबर्स। क्या कहते हैं? हमारे जो घर के आसपास जो रहते हैं उसको कहते हैं नेबर्स। ठीक है, अगर हिंदी में हम देखें तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वो पड़ोसी। तो आइए हम इस लेसन को साथ में मिलकर पढ़ें। तो आइए बच्चों मेरे साथ इस लेसन को पढ़ें। हम सभी लोग इस लेसन को पढ़ें। आप सभी लोग बुक्स निकालिए। लेसन नंबर 6 पेज नंबर 20। आइए हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया बुक्स? मेरे साथ मैं पढ़ूंगा और उसके पीछे पीछे मेरे साथ आप सभी लोग पढ़िए। सबसे हेडिंग में लिखा है आवर नेबर्स। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़िए। वी लिव इन सोसाइटी। इट इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। नो वन कैन लिव अलोन दिस वर्ल्ड। वी नीड द कंपनी ऑफ अदर्स। दोज लिव क्लोज टू अस आर आवर बेस्ट फ्रेंड। They are called neighbors. They share our joy and sorrows. We should love our neighbors. Be nice to all the children living nearby. Respect the elders who have learned so many things from life. Let there be a sense of caring for one another. Then you and your neighbors become a large family. We should help one another in time of need. I hope आपने मेरे साथ इन लाइन को पढ़ा जितने यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चों, मैं इनके मतलबों को आपको मैं समझाऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए और अपने बुक्स को देख के समझिए। मैं इसके मीनिंग को आप लोगों को बताना चाहूँगा। सब लोग ध्यान दीजिए और अपने बुक्स में देखिए। यहाँ पर जो हेडिंग में लिखा आवर नेबर्स का मतलब क्या होता है? हमारा जो पड़ोसी,
हमारा घर का जो पास में रहने वाला परिवार। वी लिव इन सोसाइटी, हम क्या है, एक समाज में रहते हैं। हम क्या है, हमारे आसपास में क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये सोसाइटी, ये समाज कैसे बनते हैं, लोगों के द्वारा बनते हैं। एक लोगों का एक समूह बोल सकते हैं हिंदी में, या तो एक लोगों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या है, ये एक समाज बनता है। ये एक परिवार से नहीं, बहुत सारे परिवार रहते हैं। जैसे आप जानते हैं आपके घर के आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या है, हमारा समाज है, हमारा सोसाइटी है। नो वन कैन लिव अलोन दिस वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति अकेला इस दुनिया में नहीं है या नहीं रह सकता। वी नीड द कंपनी ऑफ अदर्स, हमें क्या है, एक दूसरे का साथ चाहिए, या हमें एक दूसरे का क्या है, साथ देना चाहिए। हमें एक दूसरे का ज़रूरत है। कभी भी हम एक दूसरे का ज़रूरत हो सकता है। दोस्त लिव क्लोज टू अस आर आवर बेस्ट फ्रेंड, जो हमारे पास में रहते हैं, जो हमारे नज़दीक रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है, अच्छा दोस्त होता है। यहाँ पर लिखा है दोस्त लिविंग क्लोज टू आस आवर बेस्ट फ्रेंड, जो हमारे आसपास में रहते हैं। आपका जो घर में पड़ोसी है, वो क्या है, आप रोज़ उसको देखते हैं, उठ के रोज़ उनसे बातें करते हैं, तो क्या है, आप उसके साथ क्लोज हो जाते हैं, एकदम नज़दीक हो जाते हैं, अपना एक परिवार के समान हो जाते हैं। और क्या है, आप उसके साथ खेलते हैं और बातचीत करते हैं, इसका वजह से वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। दे आर कॉल्ड नेबर्स, उसी को हम क्या कह सकते हैं, अपना पड़ोसी कह सकते हैं, अपना नेबर्स कह सकते हैं। समझ गया बच्चों आवर नेबर्स का बारे में। दे शेयर आवर जॉय एंड सोरो, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, जो अच्छे नेबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दुख में भी और सुख में भी। जॉय एंड सोरो, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख, उनमें क्या करते हैं, उन लोग साथ देते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख को क्या है, बांटते हैं। वी शुड लव आवर नेबर्स, हमें क्या है, अपने पड़ोसी को प्यार करना चाहिए। अपने जो घर के पास जो घर परिवार है, उनको क्या है, हमें प्यार करनी चाहिए। बी नाइस टू ऑल द चिल्ड्रन लिविंग नियर बाई, ये बहुत अच्छा लगता है जब सब बच्चे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं या खेलते हैं, ये बहुत अच्छा बात है और बहुत अच्छा लगता है। रेस्पेक्ट द एल्डर्स हु हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम लाइफ, हम उन बड़ों को आदर करना चाहिए जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। हमसे जो बड़े होते हैं, जो बहुत कुछ सीखे हैं, उनको क्या है, हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए बच्चों। लेट देयर बी ए सेंस ऑफ केयरिंग फॉर वन अनदर, हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और उनके साथ हमें क्या है, आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का बातों को सुनना चाहिए, एक दूसरे को समझते हुए क्या है, हम लोग आगे बढ़ना है। देन यू एंड योर नेबर्स बिकम ए लार्ज फैमिली, मेरे बच्चों यहाँ पर क्या कहता है, तब क्या है, आप और आपका जो पड़ोसी है वो एक बड़ा फैमिली बन सकता है। लार्ज फैमिली, बड़ा फैमिली एक बन सकता है। वी शुड हेल्प वन अनदर इन टाइम ऑफ नीड, क्या है, कभी भी वी शुड हेल्प वन अनदर इन टाइम ऑफ नीड, जब हमारा पड़ोसी को कुछ ज़रूरत होता है, जब वो तकलीफ में होता है, जब उनको कुछ चाहिए होता है, तो क्या है, हमें उस समय में उनकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों ये क्या है, हमारे पड़ोसी के बारे में लेसन नंबर 6 पेज नंबर 20 में क्या लिखा, आवर नेबर्स, मतलब हम अपने पड़ोसी के बारे में देखा कि हम अपने पड़ोसी के साथ किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से पड़ोसी के साथ व्यवहार करना है, उनके साथ बोलना है, उनके साथ रहना है, कैसे दोस्ती करना है, कैसे रिश्ता को बनाना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है।
हमें ये बुक्स, ये लेसन हमें सिखाता है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, मतलब हमारे घर के आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं और वो सारे लोगों को क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, एक समाज बोलते हैं। और क्या है, हम इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, हम एक दूसरे को मदद चाहिए, कंपनी चाहिए। और क्या है, जब हम एक दूसरे का क्लोज होता है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, नेबर्स कहते हैं। और क्या है, हम एक दूसरे का दुख सुख में साथ देते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं एक दूसरे को खुशियाँ और आनंद। कभी आप मालूम होगा, आपका पड़ोस में, आपका घर का बगल में किसी बच्चे का, आपका दोस्त का किसी बर्थडे होगा तो आपको नहीं बुलाएगा? जरूर बुलाएगा। उनका घर में एक खुशी है, उन लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको जरूर बुलाएगा। तो क्या आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों, आपका क्या दायित्व बनता है कि आप भी अपने खुशी का समय में उनको बुलाना है। उससे क्या होता है, हमारा प्यार जो है बढ़ता है। हमारे पड़ोसी को हमारे द्वारा उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अपना सामान जो क्या है उसको प्यार करना चाहिए। हम लोग अपने आप में बहुत अपना मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं ना बच्चों। हमारा पड़ोसी में जो अंकल आंटी है उनको भी अपना मम्मी पापा के समान रेस्पेक्ट करना है और प्यार करना है। और वहाँ पर जो आपके समान जो एज का है, जो वो लोग स्कूल जाते हैं, उनके साथ क्या करना है, दोस्ती करना है, लड़ाई नहीं करना। तो उससे क्या होगा, एक बड़ा फैमिली बनेगा। और क्या है, हम उनके दुख का समय में, जो तकलीफ़ का समय में क्या है, उनसे हम लोग उनको मदद करना है। उनका तकलीफ़ का, दुख का हमको पता चल गया, वो लोग दुख में है, कुछ मुसीबत में है, तो क्या है, हमें उनको मदद करनी चाहिए। यह हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों, आज हमने सीखा मॉरल साइंस, क्लास 1 का मॉरल साइंस में लेसन नंबर 6, पेज नंबर 20 में क्या सीखा, आवर नेबर्स, अपना पड़ोसी के बारे में। बच्चों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही अच्छा एक कहानी है। सबको कहानी मालूम है, सबको कहानी अच्छा लगता है। मैं आशा करता हूँ सबको, आपका मम्मी पापा भी, आपका दादा दादी जो है आपको कहानी सुनाता है। मैं भी एक स्टोरी आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। जो हमारा ये पड़ोसी के साथ रिलेटिव है, उनके साथ जुड़ा हुआ एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ध्यान से बच्चों मेरे कहानी को सुनिए। एक पड़ोसी, एक गांव में बहुत सारे परिवार थे, लेकिन एक पड़ोसी ने, मतलब एक घर ने दूसरे घर का तरफ रोज गोबर फेंकता था। गोबर मालूम है, गोबर मालूम होगा, क्योंकि गोबर क्या चीज़ है, गाय से जो होता है, गाय का जो वेस्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गोबर। तो वो गोबर क्या करता था, अपना घर का जो गोबर है वो पड़ोसी के बेड़ा का उस पार रोज फेंकता है। तो जब भी ये सुबह उठता है, ये जो परिवार है, ये सुबह उठने से वो गोबर को दिखाई देता है। तो वो गोबर को लेके वो क्या करता है, खेती में डालता है, गार्डन में डालता है। ये रोज क्या करता है, रोज उन लोग उठने से पहले ये अपना गोबर को क्या करता है, उधर फेंकता है। और ये व्यक्ति रोज, ये घर वाला परिवार रोज उठता है और वो गोबर को लेके गार्डन में डालता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 लड़की है, पिक्चर नीचे में पिक्चर दिया हुआ है, हमारा लेसन नंबर 6 में पिक्चर दिया हुआ है। एक क्या कर रहा है, गार्डन में मेरा ख्याल से वो फ्लावर का प्लांट जो है वो लगा रहा है, पौधा को जो है लगा रहा है। आप देख रहा है, एक ऊपर से झांक के देख रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, देखा बच्चों, ये क्या है, एक गार्डन में क्या कर रही है, ये प्लांट को लगा रहा है। मान लो ये फ्लावर का प्लांट है। ऐसे ही एक पड़ोसी अपना रोज गोबर जो है वो क्या डालता था, उस बाउंड्री का उस पार डालता था। और ये परिवार क्या करता, रोज सुबह उठ के वो गोबर को उठाकर गार्डन में डालता था। एक दिन जो गोबर डालने वाला जो परिवार होता है वो बहुत बीमार होता है, बहुत बीमार हो जाता है। वो मेडिकल में एडमिट होता है, बहुत लोग उसको देखने के लिए आता है। ये पड़ोसी को भी पता चलता है कि हमारा जो पास में रहने वाला जो परिवार है वो बीमार है।
वो मिलने के लिए मेडिकल जाता है और साथ में वो अपना गार्डन से सुंदर सबसे अच्छा ये फूल को तोड़कर वो लेकर उनको मिलने के लिए जाता है। वहाँ से बहुत अच्छा खुशबू आता है, बहुत सुंदर फूल, एकदम ताज़ा वाला फूल को तोड़ के वो उनसे मिलने के लिए जाता है। सब लोग आता था उनसे मिलने के लिए। ये जब मिलने के लिए गया तो वो फूल लेके गया और उसको दिया। वो बोला थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सुंदर फूल को लेके आया। तो वो बोला थैंक यू बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, आप जो सुबह में मुझे जो गोबर दे रहा था, सुबह में जो आप मेरे घर में गोबर डाला, उसी गोबर के द्वारा ये इतना सुंदर फूल आया है। तो वो जो गोबर डालने वाला वो आदमी को बहुत अफसोस होता है, मैंने इनको कितना दुख दिया, मैं इनको परेशान करने के लिए रोज़ सुबह गोबर डालता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया, कभी मेरे साथ लड़ाई नहीं किया। लेकिन देखो वो मेरे लिए एक फूल को लेके आया। वो मुझे फूल का मतलब क्या समझते हैं कि वो अभी हमको नाराज़ नहीं, बल्कि हमसे अभी भी वो क्या है, प्यार करता है। तो बच्चों, ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम दूसरों को कभी भी परेशान नहीं करना है। हमारा जो पड़ोस में रहने वालों को कभी भी हम लोग परेशान नहीं करना है, उनको दुख नहीं देना है। अपना सामान जो है उसको क्या करना है, प्यार करना है मेरे बच्चों। तो मैं सभी बच्चों से विनती करता हूं कि आज से आपका परिवार में जितने भी आपके घर के आसपास जितने भी परिवार है, उनको क्या करें, वो अंकल आंटी को आप लोग रेस्पेक्ट करें, बड़ों को आदर करें, वो पड़ोसी को भी प्रेम करें, प्यार करें। उनको कभी भी हमारा वजह से उनको कभी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज में 21 पेज में क्या लिखा है? रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद रखना या याद करना। यहाँ पर लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखा है, आप देखिए ध्यान से मेरे साथ, सब लोग पढ़िए पेज नंबर 21। रिमेंबर मतलब याद रखना, आवर नेबर्स आर गॉड गिव्स टू अस, वी शुड रेस्पेक्ट एंड लव देम। सब लोग मेरे साथ पढ़िए। वी शुड हेल्प देम व्हेन दे आर इन नीड। गुड नेबर्स ऑलवेज मेक गुड फ्रेंड। मैं अभी आपको इनका मतलब समझाता हूँ। आवर नेबर्स आर गॉड गिव टू अस, इसका मतलब हम क्या समझते हैं? जो हमारा पड़ोसी है उनको ईश्वर ने हमें दिया है, या वो परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम करता है उसने हमें एक गिफ्ट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दिया है, एक पुरस्कार के रूप में हम लोगों को दिया है। हमारा जो नेबर्स है, हमारा जो पड़ोसी है, वो क्या है? एक गिफ्ट के रूप में गॉड ने हमें दिया है, ईश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। वी शुड रेस्पेक्ट एंड लव देम। हमें उनको आदर करना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। याद रखना इस बात को कि जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे घर के पास में है, वो गॉड ने हमें गिफ्ट किया है। यदि मान लो कोई भी नहीं है हमारे आसपास में और केवल हमारा अकेला घर है, आप बोरिंग हो जाएगा। आपका साथ खेलने वाला कोई नहीं होगा, आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका आसपास में क्या नहीं है? एक भी पड़ोसी नहीं है, एक भी नेबर्स नहीं है। आप उस घर में कुछ हो जाएगा, मान लो रात को कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको मदद करेगा कौन? इसीलिए जो हमारा घर का पास में है वो क्या है? गॉड गिव्स है। गॉड्स ने हम लोगों को क्या दिया है? एक उपकार दिया है, एक पुरस्कार दिया है, हम लोगों को गिफ्ट दिया है। उसको क्या करना चाहिए? हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए। वी शुड हेल्प देम व्हेन दे आर इन नीड। जब भी उनको जरूरत होता है तो क्या है? हम उनकी मदद करना चाहिए। गुड नेबर्स ऑलवेज मेक गुड फ्रेंड्स। जो अच्छा पड़ोसी होता है वो क्या है? ऑलवेज मतलब हमेशा वो क्या है? अच्छे दोस्त बनाता है। तो मेरे बच्चों, सब लोग मैंने सुना कि हम क्या है? अपने पड़ोसी को प्यार करना है, रेस्पेक्ट करना है और
उन लोगों का तकलीफ का समय में, उनके ज़रूरतों के समय में हम लोग क्या है उसको पूरा करना है और अच्छा दोस्त को बनाना है। तो आई होप आपने इस लेसन को पढ़ा और समझा, अच्छे से सुने, मैं विश्वास करता हूँ। और इसका नीचे में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको भी आप पूरा करेंगे। जो होमवर्क आपको व्हाट्सएप में दिया जाएगा उसके साथ आपको एक लिंक दिया जाएगा यूट्यूब का, उसको आप ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।